Hello friends, मैं हूँ अपर्णा गांगुली. I am I'm the author of Kalyug Briefs, not Kalyug. Kalyug होने से तो मेरा टेटुआ दबा देते हैं आप शायद. Anyway, so Kalyug Briefs is a collection of short stories. I'm an author, blogger, vlogger. I make video blogs, and I'm a film reviewer. So today's film that I'm going to take up is a Netflix film. It is Dolly, Kitty और वो चमकते सितारे. So let's see what this film has to say and convey to we the people. What it has to convey to us. Let's see. Let me share a screen. So this is the movie all about. Let me make it big. Yeah. So what happens in this film is these Dolly, Kitty और वो चमकते सितारे. These two are sisters, cousin sisters. Okay. ये डॉली है और ये किटी है. तो किटी एक बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार से आती है. ये बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार ये खुद बोलती है. ओके, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. ऐसा नहीं है कि मेरे को पकड़ लो बोलोगे हाँ आपने बैकवर्ड एरिया कैसे बोल दिया. डोंट कैच मी. ओके. So in the film she herself claims that I have come with a lot of difficulty from the backward area of Bihar, so I will do whatever she does. Okay. ये अपनी कजन सिस्टर ये शहर में रहती है. डॉली इसके घर में आकर रहती है ये बिकॉज उसको लगा कि मुझे शहर में आकर अच्छा काम मिलेगा और मैं काम करूंगी और मैं स्वाधीन हो जाऊंगी और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, अपनी मनमानी करूंगी, या फिर फ्रीडम होगा मेरा. ऐसा नहीं होगा कि किसी के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा. तो ऐसे में ये जो आदमी है इसका पति है डॉली का. ये जो आदमी है क्योंकि ये इसके घर में रह रही थी, ये जो जीजा जी बोलती थी इसको, ये इसके लाइन मारता था. तो व्हाट शी थॉट इज ऑब्वियसली शी थॉट राइट दिस टाइम एटलीस्ट कि भाई दीदी के घर में आकर रह रही है, कजन सिस्टर है, इसी का पति उसको लाइन मारा है तो गलत बात है. तो बहुत ही बचकानी बात है, बहुत ही गलत हरकत है. कुछ बोल भी नहीं पा रही है बेचारी को. थोड़ा बहुत हिंट भी देती है, उसकी बहन उसको नकार देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं. ठीक है. तो बच्चे कैसे होते हैं पता ही है आपको. बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है इन दोनों में हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेक्स फेक्स नहीं किए, ठीक ठाक सेक्स किए होंगे तभी बच्चे भी हुए होंगे इनके. तो 2 बच्चे भी हैं. तो ये क्या करती है, ये क्योंकि उसका जीजा इसको लाइन मार रहा होता है तो वो अपने घर से निकल जाती है. डॉली के घर से बोलती है मुझे काम करना है अपना. वो निकल जाती है. निकल के वो एक जूता बनाने की फैक्ट्री में काम करती है. एक मिनट पहले ये सुन लीजिए. जूता बनाने की फैक्ट्री में काम करती है. वो जूता बनाने वाला जो ओनर था, जो मैनेजर था या क्या, वो बहुत बदतमीजी से लोगों से सलूक करता था. तो वो उसको छोड़ देती है. छोड़ के ये जो किट्टी है ये एक पहले ये वाला देख लीजिए. वो एक ऐसे जगह में काम करती है जहां पे वर्चुअल सेक्स चैट होता है. तो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे. पिंक वॉट एवर, हेलो पिंक और वॉट एवर. तो बेसिकली आप समझ लीजिए क्या है ये. वो ऐसे उसको नौकरी मिलती है ऐसी जगह में जहाँ पे जैसे धंधे वालियों को जैसे रस्तों में खड़े होकर काम करना पड़ता है, सेक्स वर्किंग करना पड़ता है, वो फोन में लोग सेक्स चैट करते हैं. तो अल्टीमेटली ये सेक्स वर्कर का ही काम मिलता है उसको. लेकिन बहुत अच्छा पगार था उनका और बहुत अच्छा खाना वाना देते थे. तो ये जो है ये बहुत खाना वाना अच्छा खाती है, सेक्स चैट करते हैं. और पहले दिन दिखा था सेक्स चैट करते समय कोई मेनियक्स ऑफ सेक्सुअल सेक्स आउट पर्वर्ट्स लोग जो फोन करते हैं उसको उल्टी भी आ रही थी कि शी वाज फीलिंग सो डिस्गस्टेड. तो बस इसका फीलिंग ही दिखाया है. इन द मीन टाइम क्या होता है एक ये भी एक सेक्स चैट करते करते इसके साथ उसको प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है इसके साथ. तो वो प्रदीप था इसका नाम. तो सेक्स चैट करते करते इससे प्यार हो जाता है और उसके जाकर सो लेती है. वो सो जाती है इन अ सेंस. उसको लगता है शी इज अ वर्जिन बाय द वे. इसलिए जब सोती है शी ब्लीड्स, दैट मींस शी इज अ वर्जिन, दैट हैज बीन प्रूव्ड. इसके बाद जब सेक्स वेक्स कर लेती है उसके बाद उसे पता चलता है कि दिस गाय इज शादीशुदा, एक बच्चे का बाप भी है. शी इज वेरी हार्ट ब्रोकन. हार्ट ब्रोकन होने के बाद ये क्या करती है मैं बता देती हूँ. हाँ, हार्ट ब्रोकन होने के बाद ये क्या करती है, इसकी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड था. तो ये बॉयफ्रेंड था. तो ये डीजे था, ये गाना बजाना करता था. तो डीजे के साथ जाकर बोलते मुझे अब मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ. तो वो उसका अच्छा एक बात फिर से जान लीजिए. सॉरी आई एम गोइंग ऑन बैक एंड फोर्थ, पर ये समझना जरूरी है.
इसके साथ जब वो फॉर्निकेशन करती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्निकेशन, तब शी नेवर इज नॉट सेटिस्फाइड. Okay, this is a very important factor in this film. If in fornication, I don't know what this. There's something called G spot or something, which men have not found as yet. They have found Mars, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Pluto कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, पता नहीं क्या कर रहे हैं. But anyway, so उनको ये G spot लेके नहीं मिल रहा है. ऐसे ऐसे समझ में आता है. इसके कारण लड़कियों को वो जो फॉर्निकेशन के प्रोसेस में क्लाइमैक्स नहीं आता और उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. इसके साथ भी उसको एक्चुअली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, लेकिन मिलता किसके साथ है? इसके साथ जाके उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है. इन द मीन टाइम क्या होता है, वापस मैं जा रही हूँ यहाँ पे. इन द मीन टाइम ये जो इसकी जो बहन थी जो शहर में रहती थी ओरिजिनली, ये देखते कि अरे बाप रे, कहाँ तबेले से बैकवर्ड एरिया बिहार से आकर इतना एंजॉय कर, देखो ड्रिंक फ्रिंक कर रही है, लड़कों का और कपड़े भी पहन रही है, कटे कुटे कपड़े पहन रही है, तो उसको थोड़ी जेलस सी हो जाती है. इसको बोलती कि हाँ ये तो कितना अच्छा लाइफ लीड कर रही है, तो ये भी कटे कुटे सब शर्ट वर्ट पहन लेती है. इसके बाद थोड़ा अब इसके ऊपर थोड़ा मैं गौर फरमाते हैं. तो ये एक ऑफिस में काम करती थी, वो ऑफिस में चोरी भी करती थी, वो अकाउंटेंट थी वो, तो उसके अंदर हाथ में उसके पैसा था, तो वो चोरी करती थी क्योंकि उसे घर खरीदना था, थोड़ी शो ऑफ थी, झूठा दिखावा था उसका. एसी खरीदेगी, घर होगा, खुद का फ्लैट होगा, तो हो ही सकता है ये लोगों का, तो चोरी भी करेगी उसके. तो चोरी चोरी करती थी. उसके बाद उसने देखा कि इतना अच्छा उसका लाइफ, इसको लगा कि अरे ये तो सिनेमा में ये देखते हैं ना, लड़कियां आधी नंगी होकर घूमती हैं, शराब पीती हैं, लड़कों के साथ डोलती हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर. ये तो बहुत अच्छी तरह से बॉलीवुड ने प्रमोट कर ही रखा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि भैया if you think that you are free, and if you think that you are independent, and if you think that you are a hot and happening life, wow, you should have multiple sex partners, go to nightclubs, get drunk, have weed, have drugs, and then die, fornicate. And if you find that the person you are fornicating with is not able to bring you to the climax, then you find another sex partner. लेकिन वो sex partner का जारी रखो खोज, क्योंकि otherwise if you don't get a partner male who can satisfy you sexually, then your life on earth is a waste. ये समझ में आता है इस मूवी को देखकर. This is one of the aspects of the movie, that you are dissatisfied in sex, that means your life is totally wasted. Basically यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मुद्दा सामने रखा है बॉलीवुड ने, फिल्मों ने, जो हमेशा से रखते हैं वैसे ये मुद्दा कि भाई तुम you are born on earth to fornicate, give birth to some further fornication के लिए तुम कुछ बच्चे ले आओ, so that they are also frustrated and they fornicate and take the tradition of fornication ahead, and that is how you live. तो ये तो हो गया इसकी बात, चोरी चकारी करती थी. अब क्या हुआ, इससे जेलस होकर ये क्या करते हैं, शी ऑल्सो स्टार्ट्स सीकिंग फॉर अ सेक्सुअल पार्टनर. व्हाई? बिकॉज अब देखिए कैसे घर टूट जाता है, सेक्स वर्कर्स का घर तोड़. इसका जो पति था ये वाला, इसका पति इसके साथ और 2 बच्चे हालांकि पैदा हो गए थे, तो he had gotten bored with her. What he used to do is he used to go to lock himself in the bathroom and sex chat. It so happens that she comes to know because she is one of the sex chatters. But ये ऐसा कर रहा था, so he had lost all interest in his wife. So his wife को भी obviously लगा कि अरे तुमने मेरे पर life, you don't have interest in me, I also don't have interest. What does she do? तो ये है, she finds a delivery man, pizza delivery man का चक्कर चला लेती है. ठीक है, डॉली. और डॉली इसके साथ सो जाती है. और इमेजिन आफ्टर सम 10-12 years ऑफ मैरिज, बिकॉज इफ यू, अगर आप गौर फरमाए तो ये जो इसका बच्चा है, ये बच्चे की उम्र कम से कम 10 या 12 साल का तो होगा, 11 साल का. इसके बाद इतने सालों बाद उसे पता चलता है पिज्जा डिलीवरी के साथ फॉर्निकेशन करने के बाद कि ओके, नाउ शी इज सेटिस्फाइड, नाउ शी रीच्ड द क्लाइमैक्स, ही हैड नेवर सेटिस्फाइड हर. ओके, वेरी गुड. अच्छा, इन द मीन टाइम इसके बारे में भी दिखाया है एक चीज कि इसका जो छोटा बेटा है वो एक गे निकलता है. इसके कुछ इश्यूज भी दिखाए हैं इसकी माँ के साथ. इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी. अब ये क्या करती है, लास्ट में सीन में ऐसा दिखाते हैं कि लास्ट सीन में एक मेला होता है, मेले के अंदर ये प्रदीप जो है, नहीं, ये जो पिज्जा डिलीवरी बॉय है दुर्भाग्यवश मर जाता है, गोली लग जाती है इसको. अच्छा, क्यों मेले में क्यों गोली चलती है? मेले में इसलिए गोली चलती है क्योंकि ये वजाना मोनोलॉग्स बोल के बहुत फेमस हुआ था इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी हुआ होगा. तो एक औरत एक पूरा वजाइना का फोटो देख के शी इज एक्सप्लेनिंग देम एंड पीपल कम. वहां पे कुछ आते हैं लोग, वहां पे पॉलिटिक्स वगैरह के आते हैं वहां पे लोकल, और उसको पूरा तोड़ ताड़ करते हैं. लेकिन क्या बचकानी हरकतें हैं. और ये जो हेलो गिफ्ट शॉप था इन लोगों का, जहाँ पे ये लोग सेक्स
चैट करते थे, घर तोड़ रहे थे बेसिकली। इसकी खुद का बहन का घर भी टूट रहा था ना, कि उसका पति वाज रादर मोर इंटरेस्टेड इन सेक्स चैट, सेक्स टाउट। एक मेरी प्यारी सल्लू बोल के भी एक मूवी थी, उसमें भी ये सेक्स चैट करती थी रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में। तो उनको लगा होगा कि भाई जब रेडियो में कर सकते हैं कि तो हम लोग व्हाई नॉट मेक इट। अच्छा, बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े एमबीए करके आते हैं ना लोग, तो उनको लगता है कि सेक्स जब वीकनेस है तो इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये वेरी इंटेलिजेंट है। एनीवे, टूट टाट जब जाता है तो ये लड़की जो बैकवर्ड ऑफ बिहार से आई थी, ये लड़की जाकर शी स्टैंड्स बाय द बॉसेस। एमबीए जो फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम अब्रॉड एमबीए करके आएंगे, वो बोलते हैं शुड आई गिव एन आइडिया, व्हाट इज द आइडिया? Idea is just like men have got access to sex chatters, females should also have sex chatters as males. Wow, there's a round of applause. बहुत तालियों के बीच में जाके ये मूवी खत्म हो। ये कितना इंटेलिजेंट एक सोल्यूशन निकला है। क्या निकला सोल्यूशन? जिस प्रकार से सेक्स चैट करने के लिए और सेक्स करने के लिए लड़कों के लिए ब्रोथल्स है, उसी प्रकार से रेड लाइट एरिया जैसे लड़कों के लिए है, तो लड़कियों के लिए ब्लू लाइट एरिया होना चाहिए। मतलब जहाँ पे जिगोलोज मिलने चाहिए और सेक्स चैट के लिए मर्द लोग भी मिलने चाहिए औरतों को। ये इतनी, ये है हमारे देश की कहानी देश की नहीं है, इस मूवी की कहानी है। सो अब ऐसे में क्या किया जाए, यही है कहानी अब देश की। तो पीपल, द रिव्यू वाज रादर डिसगस्टिंग एंड डिस्टेस्टफुल आई गेस। तो क्या किया जाएगा, ये मूवी है। We the people, this is what we the people are all about. This is what we are living with. This is what the circumstances are. So if you think that this is all wrong, that please wake up. It's time we wake up. Are we born to just fornicate and find out who's the best fornicator, who is able to give you a good fornication time, or there's more to life? ये सोचने की बात है. With this I end this review because I don't want to keep my reviews very long. ठीक है? Thank you for listening. Bye bye.